सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, हम यहाँ पर अनुज पूरे घर में अनुपमा को पागल की तरह ढूंढ रहा है। वो हर कमरे में, हर कोने में अनुपमा को ढूंढ रहा है, पर लेकिन अनुपमा कहीं भी नहीं है। पर लेकिन अनुपमा है ही नहीं वहाँ पर। अनुपमा ने ये शहर अब छोड़ दिया। अब अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अनुपमा ने इस शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर लेकिन अनुपमा ने अपने पीछे एक लेटर छोड़ा है, और वो लेटर किसी और को नहीं, काव्य को मिल जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए शाह परिवार को, इस शहर को छोड़कर जा रही है, और अनुज से कहना कि वो आधे का ख्याल रखे। और वो शादी करने शुरू से, क्योंकि वो इन तीनों के बीच में आ गई थी। अब उन तीनों को एक होना होगा, क्योंकि वो वापस कभी नहीं आएगी। और अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। ये माँ इनकी लव स्टोरी अब हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रहने वाली है। यहाँ पर काव्या बिना देरी करे सारी बात रोज को बताते कि कैसे उसकी लाडली बेटी आधे की वजह से अनुपमा ने फिर से हम सबको एक बार छोड़ दिया। ये सुनने के बाद तो अनुज वहीं बैठकर रोने लगता है। वो कहता है कि अनु, तुमने ऐसा क्यों करा? पर लेकिन यहाँ वनराज तो बहुत ज्यादा खुश है। वो कहता है कि वाह, अनुपमा एक नंबर की भगोड़ी है। उसको बात बात पर घर छोड़कर भागने की आदत ही है। उसको बस एक बहाना चाहिए अपनी मुसीबतों से भागने का। मुझे पूरा यकीन है कि उसका यह ड्रामा है, ताकि वो एनओसी पर साइन ही ना करे। मैं जानता हूँ कि हमारी खुशी में आग लगाने की औरत को आदत है, पर लेकिन उसको जहाँ जाना है, चाहे जिए मरे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि माँ के जाने के बाद उसकी साइन की जरूरत ही नहीं है, और ये घर अब वैसे बिकने वाला है। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अनुपमा यहाँ पर रहे या ना रहे। पर लेकिन यहाँ पर अनुज अनुपमा को ढूंढ कर निकल चुका, क्योंकि अगर उसे अनुपमा नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया में आग लगा देगा। और यहाँ पर अनुपमा उसे मिल भी जाती है। यहाँ पर अनुपमा शहर छोड़कर जा रही होती है, वो भी एक कार में बैठकर, और अनुज उस कार के पीछे भागता है, और वो उस कार को रोक भी लेता है। वो कहता है कि अनुज, तुम कहाँ जा रही थी? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फिर से एक बार मुझे छोड़ने की हिम्मत करी? तुम्हें पता है ना कि इस बार मैं तुम्हारे में नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं 5 साल तुम्हारे बिना रह लिया, पर लेकिन अब नहीं रह पाऊंगा अनु। अब तुम मेरी आंखों के सामने हो, अगर अब तुम गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसे मैंने कहा था ना अनु कि मैं सब संभाल लूंगा, फिर चाहे वो आद्या ही क्यों ना हो। पर लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तुमने आद्या के कहने पर मुझे एक पल में छोड़ दिया। आखिर क्यों अनु, क्यों? आखिर तुम उससे इतना प्यार क्यों करती हो? आखिर अनु, हमारा प्यार का क्या? जब हम दोनों को प्यार है तो हम एक क्यों हो सकते? अनुपमा कहते कि नहीं अनुज, हमारा साथ सिर्फ नहीं सकता। मैं नहीं चाहती कि आद्या आपसे दूर जाए, और अगर मैं आपके पास आई तो आद्या कुछ तो कुछ कर लेगी अपने आप को, और आप फिर कैसे जा पाएंगे? मैं जानती हूँ कि आपका सब कुछ आद्या बसता है। अनुज कहता है कि अनुपमा, अब तुम शांत रहोगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों साथ रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी जाए। अब तुम मुझे अपनी कसम दो, कुछ भी दो, मैं नहीं सुनने वाला। अनुपमा कहती है कि नहीं अनुज, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर लेकिन हम दोनों को अलग होना होगा, क्योंकि इसमें हमारी भलाई है। पर लेकिन यहाँ पर कबाब में हड्डी की तरह आता है वनराज, और वो कहता है कि अनुज, अनुपमा, तुम्हें एक होना है, हो जाओ, अलग होना है, हो जाओ, आई डोंट केयर, पर लेकिन जो करना है जल्दी करो। यहाँ बीच रोड पर खड़ो कर ड्रामे मत करो। और अनुपमा, महान देवी जी, आपको ऐसे भागना है ना, तो आपकी कार वो खड़ी, वहां जाके बैठिए, यहाँ से भाग जाइए, फिर जो करना है करो, पर जल्दी करो। पर लेकिन आज किस्मत का फैसला ये है कि मान की लव स्टोरी अधूरी रहे। अभी इन दोनों की किस्मत में लिखा ही नहीं है कि ये दोनों एक हो पाए। और यहाँ पर एकदम रोड पर पकड़ मच जाती है, और जिसकी वजह से अनुपमा फिर से अलग हो जाते हैं। और अनुपमा इस मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में बैठकर वहाँ चली जाती है, और कहती है कि अनुज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये प्यार कभी नहीं मरेगा। पर लेकिन अनुज, अब हम मरने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर अनुज गाड़ी के पीछे भागता है और कहता है कि नहीं अनुज, नहीं, मैं मर जाऊंगा। पर लेकिन अनुपमा नहीं सुनती। वनराज कहता है कि बाय अनुपमा, बाय, अब वापस कभी मत आना, हमें खुश रहने देना। और यहाँ पर वनराज और आद्या के चेहरे पर जो खुशी है उस शब्द में बयान नहीं हो सकती। पर लेकिन यहाँ पर अनुज अब पूरी तरह टूट चुका है। अनुज पूरी कोशिश करता है कि वो अनुपमा को ढूंढ सके, पर लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अब अनुपमा उसे नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा ने एक अनाथ आश्रम को अपना घर बना लिया है, और वो उसी में रहती है, उसी में लोगों की सेवा करती है। और दूसरी ओर अनुज ने आद्या को अपने से दूर कर दिया है। आद्या में उसकी जान बसी थी, आज उसी आद्या को उसने हॉस्टल में भेज दिया है, क्योंकि अब उसे आद्या से प्यार ही नहीं है, क्योंकि जो आद्या ने उसके साथ करा उसके बाद उसका लगाव अब हट चुका है। अनुपमा आज भी एक दूसरे के मिलने का वेट कर रहे हैं, पर लेकिन क्या इतने साल बीत जाने के बाद भी ये दोनों एक हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।